कि इंडस्ट्री तो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है और ये इंडस्ट्री ग्राम पंचायत के काल से है, 30, 40, 50 साल पहले से कुछ इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री तोड़ने के पहले शहर सुंदर होना चाहिए, शहर के रास्ते बड़े होने चाहिए, जैसे हमारी मांग है वैसे कॉरपोरेशन का भी यही कहना है। मगर अगर रास्ता रुंदीकरण में इंडस्ट्री अगर तोड़ते हो तो वही रास्ता रुंदीकरण में इनलीगल लेडीज बार है, वेश्या व्यवसाय करने वाले जो लॉजिंग बोर्डिंग है उसके ऊपर कॉरपोरेशन क्यों कार्रवाई नहीं करती है। तो हमने कुछ लॉजेस के नाम दिए कॉरपोरेशन को। उस लॉजेस में स्वागत होटल, यू टर्न सी रिसोर्ट, सिल्वर डोर रिसोर्ट क्लब, एसे रेसिडेंसी लॉजिंग बोर्डिंग, साई सनिधि रेस्टोरेंट एंड बार, स्प्रिंग बार एंड लॉजिंग, नाइट सिटी रेस्टोरेंट एंड बार, हेरिटेज होटल लॉजिंग एंड बोर्डिंग, बोरीवली बारबेक्यू सेंटर, होटल मल्हार, सम्राट लॉज, बिग बॉस रेस्टोरेंट एंड बार, शेल्टर लॉजिंग बोर्डिंग, वाटिका रेस्टोरेंट एंड बार, अन्ना पैलेस रेस्टोरेंट एंड बार, मेहंदी रेस्टोरेंट एंड बार, साई लॉजिंग एंड बोर्डिंग। इस तरह से अनैतिक वेश्या व्यवसाय और लेडीज बार चलने वाले इन बारों के ऊपर आप कभी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम वेश्या व्यवसाय जो होता है उससे युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। दारू और नशीली दवाइयाँ इस लॉजिंग बोर्डिंग में और इस अगर बार में मिलती रहेगी तो ये युवा पीढ़ी हमारी मीरा भाईंदर की बर्बाद हो रही है। तो वो लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर और लेडीज बार के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और अवैध है, इलीगल है, इसलिए उसे भी तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। तो कमिश्नर जी ने ये भी कहा है कि किसी भी हालत में हम ये जो तोड़क कार्रवाई है जैसे रास्ता रुंदीकरण के लिए कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी हम कार्रवाई जरूर करेंगे। इसमें भले कोई भी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, हम देखेंगे नहीं कि ये किस पार्टी का है, हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे कमिश्नर ने कहा है। अगर रास्ता रुंदीकरण होना है तो जरूर हम समर्थन में शिवसेना रास्ते पे उतरेगी, मगर उसके पहले लेडीज बार और ये अवैध बांधकाम जो है लॉजिंग बोर्डिंग का वो तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो तो शहर में होती जा रही है। पिछले हफ्ते हटकेश परिसर में हमारे मित्र नरेंद्र मेहता जी ने वो कार्रवाई होने के बाद यहाँ पे उनकी जो यूनियन है यूनियन के कुछ सदस्यों को बोल के स्ट्राइक करने की कोशिश की, परिवहन सेवा बंद करने की कोशिश की। विवेक पंडित जी की यूनियन जो है वो यूनियन को गलत बताते हुए उनकी भी सेवा खंडित करने की कोशिश की और जानबूझकर शहर के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की। मैंने कमिश्नर से अभी मांग की है कि जिन लोगों ने बेकानूनन ये स्ट्राइक किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दिन का उनका पगार तो कट ही करना चाहिए, मगर जिन्होंने विदाउट नोटिस कॉरपोरेशन को और खासकर मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को जिम्मेदार है वो लोगों को तकलीफ देने के लिए, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई यानी उनको शोकॉस नोटिस देके बरतरफ किया जाए, ऐसे मैंने मांग किया। ये जो लीडर लोग हैं जिनकी वजह से कॉरपोरेशन बंद करने का नाटक है उनको सस्पेंड ही होना चाहिए, एक दिन का पगार काट के उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये मांग मैंने की है, देखते हैं अगर वो मांग कमिश्नर साहब ने नहीं मंजूर की तो मैं गवर्नमेंट के पास इसके लिए अपील करूंगा, क्योंकि ये गलत तरह से स्ट्राइक उन्होंने किया है। दूसरी बात, हमारे मेहता साहब ने कहा था प्रताप सरनाइक जो है वो रिक्शा चलाते थे और अभी अरबपति बन गए। मेरे प्रॉपर्टी को क्या उन्होंने किधर से मेरी प्रॉपर्टी गिनी हो मुझे पता नहीं है, मगर ठीक है, अच्छा है हमारे सहयोगी सदस्य अगर मेरे प्रॉपर्टी के बारे में मेरे बारे में अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो मुझे खुशी है। मगर एक बात है, हाँ मैंने रिक्शा चलाया, मेरी माँ स्कूल में शिक्षिका थी, मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे और हमने अच्छा काम काज मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, वो हिसाब से मैं रिक्शा चलाना कुछ गलत नहीं है, मैंने रिक्शा चलाई। ब्लू फिल्म बेचने का धंधा तो मैंने किया नहीं, वो सीडी और कैसेट मैंने बेची नहीं है। किसी भी तरह से इतने सालों में 20,000 या 50,000 या लाख रुपए लेके मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, कभी चोरी चकारी नहीं की, फेरी वालों से हफ्ता नहीं किया, कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर से परसेंटेज नहीं लिया। तो अगर इसकी ये नहीं करने के बावजूद भी अगर मैं अच्छा डेवलपमेंट करता हूँ और अच्छा करता हूँ तो मुझे फख्र है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मगर इस तरह से अगर कोई इस शहर को बदनाम करने की कोशिश करता रहेगा तो शिवसेना चुप नहीं बैठेगी। सत्ता में आने के बाद इतने जल्दी अगर ये अच्छे उछल कूद अगर वो करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या हो गया,
वैसा ही परिस्थिति अगर मेरा भयंकर में होगी, क्योंकि मैं तो सीनियर 25 साल से लोक प्रतिनिधि हूँ, मैं देखता नहीं हूँ आगे क्या होगा। पहले जनता का जो सवाल है वो सवाल को जवाब देना मैं चाहता हूँ और उसके बाद में मैं राजनीति करता हूँ। और शिवसेना का यही नारा है, पहले लोगों का जो काम है, अन्याय अगर अत्याचार होता है लोगों के ऊपर, उसको न्याय मिलने के लिए आगे जीत हार की कोशिश जो होगी वो जनता तय करेगी। मगर हम लोगों के लिए अगर अन्याय उनको होता है उनके ऊपर, तो हम रास्ते पे जरूर